जीवाणुभोजी का लाइटिक चक्र क्या है? जीवाणुभोजी का लाइटिक चक्र। जीवाणुभोजी एक वायरस है जो एक जीवाणु कोशिका को संक्रमित करता है और उसके अंदर प्रजनन करता है। वे अपने आकार और आनुवंशिक सामग्री में बहुत भिन्न होते हैं। एक जीवाणुभोजी में डीएनए या आरएनए हो सकता है। जीन 4 से कई हजार तक होते हैं। उनका कैप्सिड आकार में आइसोहेड्रल फिलामेंटस या हेड टॉल हो सकता है। जीवाणुभोजी जीवन चक्र। जीवाणुभोजी दो प्रमुख प्रकार के जीवन चक्र प्रदर्शित करते हैं। पहला लाइटिक चक्र या विषाणुजनित चक्र और उसके बाद लाइसोटोनिक चक्र या शीतोष्ण चक्र। लाइटिक चक्र ला समझते हैं। ईटिक चक्र में एक बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया को संक्रमित करता है और उसे मारकर संतति वायरस छोड़ता है। यह चक्र निम्नलिखित चरणों में होता है। पहला, सोखना यानी जीवाणुभोजी बैक्टीरिया के सतह पर खुद को जोड़ता है। इस प्रक्रिया को सोखना के रूप में जाना जाता है। पूंछ के तंतुओं की विक्टिया जीवाणु कोशिका की सतह पर विशिष्ट रिसेप्टर्स के जुड़ी होती है। दूसरा है प्रवेश। फेज का टेल म्यान सोखने के बाद सिकुड़ता है। बेस प्लेट और टेल फाइबर बैक्टीरिया सेल से मजबूती से जुड़े होते हैं। फेज फुरामेंटस कोशिका भित्ति के एक हिस्से को कमजोर कर देता है और खोखला कोड इसके माध्यम से नीचे की ओर धकेल दिया जाता है। डीएनए को बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। फेज घटकों का संश्लेषण। कोशिका में न्यूक्लिक अम्ल निकालने के बाद नए विषाणु कणों के घटक उत्पन्न होते हैं। फेज हेड, टेल और लेट प्रोटीन की उप इकाइयाँ तब दिखाई देती है। संश्लेषण विशिष्ट एंजाइमों द्वारा किया जाता है जिन्हें प्रारंभिक प्रोटीन कहा जाता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में फेज के घटक भी होते हैं। परिपक्वता और विधानसभा परिपक्वता पर फेज डीएनए के सिर और पूंछ प्रोटीन इकट्ठे होते हैं और फेज डीएनए के प्रत्येक घटक प्रोटीन कोट से घिरे होते हैं। अंत में पूंछ संरचनाओं को एक वैरिएंट बनाने के लिए जोड़ा जाता है। रिहाई संक्रमित जीवाणु कोशिका LYACD है जो संतति फेज को मुक्त करती है। फेज एंजाइम प्रतिकृति के दौरान बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को कमजोर कर देते हैं।